हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। चलिए अब शुरू करते हैं एनसीईआरटी क्लास 8 मैथमेटिक्स का पार्ट 2 क्यूब रूट से। तो आपका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 2700 एंड 10648। इनका क्यूब रूट आपको ढूंढना है और जो क्यूब रूट का जो जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन होता है वो होता है आपका n इंटू n इंटू n इज इक्वल्स n क्यूब का जनरल फार्मूला होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि उसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद उसका क्यूब रूट निकलता है। तो ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाला जा सकता है, तो हम लोग उसी मेथड से जाएंगे। 2700, so of course it is divisible by 2. 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 5s are 10 and 00. Again it is divisible by 2. 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 5s are 10, 0. Again it is divisible by 2. 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 7s are 14, 2 5s are 10. अभी हम देख पा रहे हैं कि ये फिर 2 से डिविजिबल नहीं है। हाँ, ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 से देखेंगे। 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6, carry 1, 3 5s are 15. नाउ इसको 3 से डिविजिबल करके देखते हैं। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 3s are 9, carry 1, carry 2, 3 7s are 21, carry 1, 3 5s are 15. It's also divisible by 3. 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 5s are 15. अभी ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर है आपका 5, 5 2s are 10, 25, अगेन 5. अभी यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन का जो वैल्यूज है वो पुट करते हैं। 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 5 into 5 into 5. तो देयरफॉर यहाँ पर क्योंकि क्यूब रूट्स है तो 3 2 के लिए हम इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। 2 यहाँ पर भी 3 3 है 3, यहाँ पर 3 5 है 5 टू द पावर क्यूब। देयरफॉर 3 2s are 6, 6 5 30, 30 क्यूब। तो ये आपका आंसर आ गया, जो 27,000 है। नेक्स्ट जो सब क्वेश्चन है वो है 10648। इसका आपको क्यूब रूट ढूंढना है। सेम चीज़, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 10648, 2 5s are 10, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 4 2s are
8, अगर इट इज़ डिविजिबल बाई 2, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, ये भी 2 से डिविजिबल होगा। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 ज़ा 2। ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है, 9 से भी नहीं है, 11 से ट्राई करते हैं। 11 1 से 11, 23, 11 2 ज़ा 11, 21, 11, 120 से फुली डिवाइडेड हो गया। नाउ इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, मतलब ये 11 से 11 से डिविजिबल हो जाएगा। 11 में 121, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन का जो फैक्टर हमको मिला वो फैक्टर सब हम लोग लिख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, तो सेम चीज़ जो पिछले वाले सब में किया था, 2 इंटू 11 का क्यूब, देयरफॉर 11 इंटू 2 22 का क्यूब। तो ये जो नंबर था 10648, ये बेसिकली 22 का क्यूब था। तो हमने क्यूब रूट ढूंढ लिया है एंड दैट इज़ योर आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा जा रहा है, व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाई 1323 टू मेक अ क्यूब नंबर। इसका मतलब 1323 से कौन सा एक नंबर मल्टीप्लाई करने पे आपको जो है वो क्यूब नंबर मिलेगा, बिकॉज 1323 एक क्यूब नंबर नहीं है। तो इसका प्रोसेस बहुत आसान है। पहले तो 1323 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उन नंबरों का ट्रिपलेट चेक करेंगे। जिस नंबर का ट्रिपलेट मिसिंग है बेसिकली उसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर ही ये नंबर जो है आपका क्यूब नंबर बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 3 2 3, तो ये 3 से डिविजिबल, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21, एंड आई कैन 7 से डिवाइड कर सकते हैं। 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। ओके, तो यहाँ पर जो प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोडक्ट आपको मिला वो राइट डाउन कर लेते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 3, ये पहला, एक दूसरा, ये तीसरा। 7 आपको कितने मिले? तो ध्यान से देखिए, 3 का ट्रिपलेट आपको मिल गया, 7 का ट्रिपलेट मिसिंग है। 7 का ट्रिपलेट बनाने के लिए अगर मुझे एक 7 से मल्टीप्लाई करना पड़े तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 3 मल्टीप्लाई 7 इसका क्यूब, तो देयरफॉर 3 7 ज़ा 21, ये 21 का क्यूब मिला। और जो आंसर है वो है 7, क्योंकि 7 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा था, बनाने के लिए मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अगर आई यहाँ पर लिखेंगे 2 3 2 3 a cube number it has to be multiply with
नंबर 7। ये हम लोगों का आंसर बन गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आपको ट्रू फॉल्स लिखना है विथ एक्सप्लेनेशन। तो पहला वाला क्वेश्चन है, द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। तो मैंने 3 का क्यूब किया क्योंकि 3 एक ऑड नंबर है। 3 का क्यूब देखिए 27 आया है, ये भी ऑड ही है। 5 का क्यूब किया है 125 है, तो 125 इज ऑल्सो ए ऑड नंबर। तो हम लोग एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, कभी भी इवन नहीं हो सकता। अभी मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विथ 8। तो बहुत आसान है। पहला वाला नंबर देखिए 2। 2 का क्यूब करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 8। 8 से एंड हो गया, तो ये भी आपका जो एक्सप्लेनेशन है ये फॉल्स होता है। उसके बाद आपका 12 का क्यूब करिए। 12 का क्यूब होता है आपका 1728। इसका भी यूनिट प्लेस में 8 है, यहाँ पर तो था ही। उसके बाद 22 का भी आप क्यूब करिए तो 10648। इसका एक्सप्लेनेशन ये बनता है कि किसी भी नंबर का क्यूब रूट करिए, उसका यूनिट के प्लेस में अगर 2 है तो वो हमेशा 8 से एंड होगा। इसका मैं लिखता हूँ यहाँ पर, in its unit place will always ends with 8। तो नंबर 2 का जो एक्सप्लेनेशन था वो हमने लिख लिया है, और जो इसका ट्रू फॉल्स है वो ऑब्वियसली फॉल्स ही होगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। 3, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर में बी अ 3 डिजिट नंबर। तो इसको करने के लिए हम लोगों को पहले पता होना चाहिए, आई होप आपको पता भी होगा, कि जो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है वो है 10। द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है वो है 99। तो पहले 10 का क्यूब करते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10। 1000 में कितने डिजिट है? 4 डिजिट है। तो यहाँ पर लिखते हैं 4 डिजिट नंबर। और सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर 99 है, तो 99 का भी क्यूब करेंगे। तो 99 का क्यूब करने पे आपको आता है 970299। ये 6 डिजिट नंबर है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन निकला कि कोई भी 2 डिजिट नंबर का अगर हम लोग क्यूब करें तो उसका मिनिमम 4 डिजिट आ सकता है और मैक्स 6 डिजिट आ सकता है, 3 डिजिट तो नहीं आ सकता। तो यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है वो होगा फॉल्स, और यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर हैव मिनिमम 4 डिजिट and maximum 6 डिजिट।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका आंसर एकदम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे ही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन फॉल्स हो जाएगा। क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट, इज इट नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है वो 99 है। इसका क्यूब अगर करते हैं तो आपको आते हैं 970299। तो मैक्सिमम 6 डिजिट इज़ पॉसिबल, 6 डिजिट इज़ पॉसिबल। तो यही आंसर है कि द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मिनिमम कैन हैव 4 डिजिट एंड मैक्सिमम कैन हैव 6 डिजिट। 7 और उससे ज़्यादा डिजिट पॉसिबल नहीं है। मोर देन 6 डिजिट नॉट पॉसिबल। क्यों? 99 इज़ द लार्जेस्ट 2 डिजिट। इसके ऊपर जाओगे तो 100 आपको मिलेगा। 100 इज़ बेसिकली 3 डिजिट नंबर, इज़ नॉट पॉसिबल। सो आई होप इसको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, क्यूब नंबर हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। चेक करते हैं। जैसे 3 का क्यूब होता है 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर तो 3 इंटू 3 इंटू 3, ये ऑड है। तो चलिए ऑड तो आ गया। नेक्स्ट जैसे 64, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 16 2 8 2 4 2 4। तो इसका जो फैक्टर आ रहा है 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो 6 हैं। 6 ये सॉल्व का पता ही है, इवन नंबर है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है बुक में, क्यूब नंबर हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, ये फॉल्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्यूब नंबर ऑफ हैव एन ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर्स एज वेल एज इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब, कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इट्स क्यूब रूट इज। सिमिलरली गेस द क्यूब रूट्स ऑफ 4913 12167 32768। इस बार हमको फैक्टराइजेशन करे बिना इनके क्यूब रूट को करना है। तो इसमें जो आपका मेथड काम आता है वो होता है ग्रुपिंग मेथड। तो ग्रुपिंग मेथड जो है वो सीखते हैं। तो क्यूब करना किसको है? 1331। ये टोटल 4 डिजिट का नंबर है। इस 4 डिजिट के नंबर को अब 2 हिस्सों में बांटिए। पहला हिस्सा दाएं तरफ से लेके आप 3 डिजिट ले लीजिए। 331 ये आपका हो जाता है ग्रुप 1 में, और बचा है 1, ये आ जाता है ग्रुप 2 में। तो यहाँ पर ग्रुप 1 का जो यूनिट डिजिट है 1, तो ये किसका क्यूब है? तो ऑब्वियसली हमको पता है ये 1 का ही क्यूब 1 होता है, तो इसका यूनिट प्लेस में 1 आ जाता है। ग्रुप 2 में जो नंबर बचा था 1, ऑब्वियसली ये भी 1 का ही क्यूब होता है, तो ये 1। तो ये आपका आंसर आ गया। तो दैट मीन्स क्यूब रूट 1331 इक्वल्स टू 11। ये 11 का क्यूब है। दैट्स योर आंसर। बाकी के जो क्वेश्चन के आंसर है वो इसी मेथड से निकाले जाएंगे, आप अच्छे से समझ लीजिए।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4913। यहाँ पर भी इसको ग्रुपिंग करेंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड। 913 ये है आपका ग्रुप 1 एंड 4 ये आपका है ग्रुप 2। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट है 3, तो 3 यूनिट डिजिट तभी पॉसिबल है जब 7 क्यूब रूट किया जाए। 7 इंटू 7 इंटू 7 49 इंटू 7 343। यूनिट डिजिट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 है, तो ग्रुप 1 में भी ये नंबर 3 है, तो जो पहला यूनिट डिजिट है इस नंबर का वो 7 होगा। अभी दूसरे नंबर पे आइए, दूसरा नंबर है 4। तो 4 किन दो परफेक्ट क्यूब के बीच में लाई करता है? 1 का क्यूब और 2 का क्यूब। 1 का क्यूब 1 है बेसिकली, 2 का क्यूब 8 है, तो 1 और 8 इनके बीच में 4 लाई करते हैं। हम लोगों को जो लोएस्ट पॉसिबल नंबर है वो लेना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 का क्यूब 8 ज़्यादा हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 ये हम लेंगे क्योंकि लोएस्ट जो नंबर है वही लिया जाता है, तो 17। तो ये हम लोगों का आंसर आ गया है। सो क्यूब रूट 4913 इक्वल टू 17। दिस इज आवर आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर है 12167। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। तो ग्रुपिंग में राइट हैंड साइड से 167 ये हो जाता है ग्रुप 1 एंड 12 ये आपका हो जाता है ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 में जो यूनिट डिजिट है वो है 7। तो 7 यूनिट डिजिट तभी पॉसिबल है जब वो 3 का क्यूब हो। तो यूनिट डिजिट हम लोगों का ऑटोमेटिकली 3 बन जाता है। अभी देखिए 12 जो है ये नंबर किन दो परफेक्ट क्यूब के बीच में लाई करेगा? 2 का क्यूब 8 एंड 3 का क्यूब 27, और इन दोनों के बीच में ही जो है ये 12 जो है ये नंबर लाई करता है। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जो लोएस्ट पॉसिबल नंबर है, जो लोएस्ट है वो लिया जाता है। तो लोएस्ट 2 है, तो ये हम लोगों का आंसर आएगा 23। तो हम लिखेंगे क्यूब रूट 12167 इसका होता है 23 आंसर। ठीक है, चलिए नंबर 4 है आपका नंबर 32768। ग्रुपिंग कर लेते हैं। राइट हैंड साइड से ग्रुप 1 768, ग्रुप 2 32। तो ग्रुप 1 768 इसका यूनिट डिजिट 8 है, तो 8 यूनिट डिजिट तभी पॉसिबल हो सकता है जब उसका यूनिट डिजिट 2 हो। इसी का ही क्यूब करने के बाद 8 आता है, तो हम लोगों को जो आंसर है उसका यूनिट डिजिट तो मिल गया, 2 होगा। नाउ जो सेकेंड ग्रुप है 32। अभी 32 हमको देखना है किन दो परफेक्ट क्यूब के बीच में लाई करता है। एक तो आपका परफेक्ट क्यूब हो जाता है 2 का क्यूब 8, और उसके बाद आपका बनता है 4 का क्यूब 64, और इन दोनों के बीच में 32 नंबर जो है वो लाई करता है। 2 का क्यूब आपका बनता है 8, 4 का क्यूब 64। तो जो लोएस्ट नंबर है 2 3, अच्छा यहाँ पर 2 क्यूब के अलावा 3 क्यूब भी होगा क्योंकि ये 27 है और ये 8 है, तो हम लोग 8 को नहीं लेंगे, 27 को लेंगे।
27 और 64 के बीच में ये लाई करते हैं। तो 3 का क्यूब आपका होता है 27। तो लोएस्ट नंबर 3 है, तो यहाँ पर हम लोग इसका 10th डिजिट पे 32 लिख देंगे। ये हम लोगों का आंसर हो जाता है। तो इसको अच्छे से एक्सप्रेस कैसे करेंगे, क्यूब रूट 32,768 इक्वल्स टू 30t। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज यहाँ तक आपने जो कुछ भी सीखा उसका जो जिस्ट है, जो सार है, वो इस क्वेश्चन में छुपा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन है उससे सॉल्व करें। जैसे ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया। और यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसका भी मैं लिख लेता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये दोनों जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इनका यूज़ करके हम ये 4 जो नंबर है इनमें से कौन सा ग्रेटेस्ट है उसको ढूंढेंगे। तो पहला वाला सॉल्व करते हैं। नंबर 1 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब इक्वल्स टू, तो ऑब्वियसली ये मेरा ए होगा एंड दैट बी, ये ए बी हो गया। जस्ट अभी एक्सप्रेशन पे डाल दीजिए ए माइनस बी, ए माइनस बी 67 माइनस 66, ए स्क्वायर 67 का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी 67 इंटू 66 प्लस बी स्क्वायर 66 स्क्वायर। बस अभी इसको सॉल्व करना है। 67 से 66 चला जाएगा 1, इधर 1 रख लेता हूँ। नाउ आपको ढूंढना है 67 का स्क्वायर। तो आपका 67 का स्क्वायर होता है 4489 प्लस 67 इंटू 66 आपका बनता है 4422 प्लस आपका 66 का स्क्वायर बनता है 4356। तो इसको 1 इंटू, अभी इन तीनों को प्लस करते हैं। 4489 प्लस 4422 प्लस 4356 आपका बनता है 13267। इसको वर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा रिजल्टेंट प्रोडक्ट। तो ये 1 नंबर का आंसर आया। अभी 2 नंबर 2, इसमें है 43 क्यूब माइनस 42 क्यूब। सेम एक्सप्रेशन में डालेंगे 43 माइनस 42 इंटू 43 स्क्वायर प्लस 43 इंटू 42 प्लस 42 का स्क्वायर। सो 43 से 42 ऑब्वियसली 1 को पता ही होगा। 43 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर करें 1849 प्लस 43 इंटू 42 1806 प्लस 42 स्क्वायर 1764 1 मल्टीप्लाई। अभी इनको सम करते हैं। 1849 प्लस 4000 1000 1849
अब इनका सम 1849 प्लस 1806 प्लस 1764 आपका आता है 5419। तो इन सब सम करने के बाद आपका आता है 1 × 5419, तो ये आपका 5419 ये आ गया नंबर 2 का आंसर। नाउ नंबर 3 में 67 स्क्वायर माइनस 66 स्क्वायर, ये तो बहुत ही आसान है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में डालेंगे तो 67 प्लस 66 मल्टीप्लाई 67 माइनस 66, तो 67 प्लस 66 कर लेते हैं पहले, ये आपका तो 133 मल्टीप्लाई 67 61, तो ये आपका था 133। लास्ट जो है वो नंबर 4 है, तो नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। 43 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर, यहाँ पर भी सेम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही जो सेम अलजेब्रिक जो ऊपर में लिखा था वही मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ पर हो जाता है 85 मल्टीप्लाई 1, 43 से 42 जाएगा तो 1, तो ये आपका हो गया 85। ये नंबर 4 का आंसर, ये नंबर 3 का आंसर, ये नंबर 2 का आंसर, ये नंबर 1 का आंसर। तो आप देख पा रहे ही होंगे कि जो 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब है वो सबसे ग्रेटेस्ट है, 13,267। तो हम लोग यहाँ पर ये लिखेंगे देयरफॉर 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब इक्वल टू 13267 इज़ द ग्रेटेस्ट amongst ऑल। तो इसी के साथ ये चैप्टर का जो क्यूब रिलेटेड एक्सरसाइज था ये ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।